सर सबकी थी। मम्मी कुटाई भी खूब होती होगी। सर ऐसा था, टीचर तो सब्जेक्ट वाला अलग बजाएगा, हाँ। मम्मी को अलग बोल होगी कि मैम आपका लड़का काम नहीं करके लाया, सर वो पिटाई अलग। फिर सर मम्मी लेके जाते बेचारे को 2 बार पिटने को मिला। सर 4 बार। तो प्रिंसिपल बाद में मम्मी के साथ जाना होता था घर में भी, हाँ। सर वो घंटी वो मारते थे। फिर घर आके मम्मी बताती पापा जी को कि आज इसने काम नहीं करा, फिर नाक कटा दी। सर फिर वो अलग। सर हमारा तो यार अलग ही स्तर का एक संघर्ष रहा है भाई। सर वो तो है। और फिर उसके बाद था ना 9th क्लास में भी अगर मैं टॉप नहीं कर पाया था, मैं सेकंड आया था, तो फिर सबने बोलने लगा कि हाँ 8th क्लास तक तो मम्मी पढ़ाती थी इंग्लिश, तब पेपर पेपर सेट कर देते कि टॉप कर जाता था। सर सच बता रहा हूँ, वो बात ना मुझे इतनी गंदी लगी उस टाइम पे, टेम्पर आ गया था मुझे, शॉर्ट टेम्पर बोलते हैं उसको। सर फिर मैंने मेहनत की, सर मैंने अपने हाई स्कूल टॉप कर दिया। तो अपने स्कूल में टॉप किया था आपने? हाँ सर, टॉप किया था मार्क्स के साथ। 88% थी मेरी रिपोर्ट से। 80%? 88 88%, भाई वाह। और सर उसके बाद ना मेरा ना अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में फोटो गया था 10th में भी। बहुत बढ़िया। फिर सर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में 11th में पढ़ाई नहीं अच्छी से हो पाई। फिर सर एग्जाम भी नहीं हुए हमारे, ऐसे पास आउट कर दिया। फिर 12th में आए, फिर सबको ये लगता था कि ये तो क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया इसने, अब पढ़ाई में ध्यान नहीं है। फिर सर मम्मी को शिकायत कर दी मैथ्स वाली टीचर ने कि मैम वो पढ़ नहीं रहा, वो ध्यान दो इस पर। तो सर मम्मी ने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला कि तेरे 12th की मार्कशीट तेरे साथ जाएगी और बाकी देख लेना तू। सर फिर वापस दंग आया मैं। सर ऐसा था मैं स्कूल में कि जिसने 10th में टॉप किया है वो 12th में नहीं करता। सर मैंने 10th में टॉप किया, 12th में भी टॉप किया, और सर शहर में डिस्ट्रिक्ट रैंक 7 थी उस टाइम पे यूपी बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट रैंक 7? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? सर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, कितने परसेंट मार्क्स थे? सर 82। 82, बहुत बढ़िया, अच्छे मार्क्स है। सर उस टाइम पे भी 2 बार अखबार में फोटो आया था मेरा। बहुत बढ़िया। सर उसके बाद ना फिर ये होगा कि क्या करना है क्या करना है, फिर सब बोलेगी एनडीए का दिखा दो, एनडीए कर लेगा बीटेक कर लेगा। हाँ। सर मैंने एनडीए के 2 अटेम्प्ट दिए, तो सर एक तो 11th की जो हमारी पढ़ाई थी अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो सर वो हो नहीं पाता, और सर जो अपना मीडियम था वो भी हिंदी मीडियम था। तो सर एनडीए तो बैकग्राउंड गांव वाला था अपना, तो लग रहा था कि बहुत से बाहर है। तो सर फिर 2 अटेम्प्ट दिए, लगा कि नहीं होगा, फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो फिर मुझे लगा क्यों ना कुछ और देख ले जाए, अपने जल्दी लेनी है। तो सर 12th की थी मैंने पीसीएम से। सर फिर अग्निवीर आ गई कि सब 4 साल की नौकरी है, ये नहीं हो पाएगा। सर फिर मैंने 2024 में बायोलॉजी से वापस इंटर की, सिंगल सब्जेक्ट से। मैथ से कर ली? हाँ सर। बायोलॉजी से की? 2022 में सर मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तब तक मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती समझ में आ गई थी? हाँ सर। उसके लिए बायोलॉजी से की? 1 साल की थी। तो यार ये बताओ ना कि मुश्किल नहीं लगा कि कैसे आप बायोलॉजी कर लोगे मैथ्स वाले स्टूडेंट? सर मेरा ये है कि अगर जो भी तुम्हें को सीक्रेट्स अपने पास रखो, बताओ मत किसी को। तो ये नहीं बताओगे? मैंने किसी को नहीं बताया सर, अब बता रहा हूँ, अब सेलेक्ट हो गया ना। हाँ। तो सर ऐसा ही हुआ, फिर फॉर्म फिल कर दिए अपने बायोलॉजी के। सर पेपर का टाइम आ गया, एनसीसी भी कराते हैं साथ में। सर ऐसा हुआ कि फरवरी के सेकंड संडे को एनसीसी का एग्जाम होता है। ठीक है। सर 11 तारीख को एनसीसी का एग्जाम था, और सर 13 तारीख को था बायोलॉजी का एग्जाम। सर मैंने एनसीसी की पढ़ाई भी की, बायोलॉजी की मैं कर नहीं पाया, मुझे लगा क्या होगा। सर फिर एक भैया थे मेरे, वो बड़े यहीं पे काम करते थे आईवीआर में, मनीष सत्री नाम उनका। अच्छा। उन्होंने बोला कि साबित उमर मैम है, उनकी प्लेलिस्ट बड़ी है, वो भी नहीं देख रही, तो मैं तो देख जा बस। ठीक है सर, मैं वैसे बता रहा हूँ टॉपर था, तो मुझे पता था कॉपी कैसे करनी है यूपी बोर्ड की, नंबर कैसे लेने, पास हो जाऊंगा मैं। अरे वाह। सर मैंने बस 4 घंटे की वीडियो देखी, मैं थी मैं सर 55 नंबर है, मैं पास हो गया। मैं बायोलॉजी में सर 1 दिन पढ़ा था बस, वो 4 घंटे। पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा? कुछ नहीं सर। यार बड़ी गजब बात है। मतलब ये कि देखो, मैं सोचता हूँ कि मैथ्स वाला बच्चा ना ऐसा हो जाता है कि उसको ना एक तो हर चीज का क्यों सुनने की आदत लग जाती है कि ये बताओ ऐसा हो क्यों रहा है। टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे ऐसे हो जाते हैं। फिर उसमें बायोलॉजी पढ़ना, अपने आप में 11th 12th की बायोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है सर, उसमें एक दिन पढ़ के उसमें परसेंट लाने में सर उसके बाद फिर बीए का पेपर में ठीक ठाक आई होगी, फिर उसका कैसे किया मेडिकल असिस्टेंट में? सर मैं बता रहा हूँ ना सर, वो हो गया, फिर मुझे पता लगा कि एनसीसी सर्टिफिकेट हो जाता है ना, तो पेपर माफ हो जाता है। सर उससे पहले मैंने नेवी का जो 2 टेस्ट एक साथ 224 और 125 उसका रिटर्न पहली बार में निकाल दिया था। तो मुझे भरोसा था कि अगर पेपर में होगा तो मैं निकाल लूंगा। तब तक मैंने सर वो ही दिया था, एसएसआर हमारे एग्रीवीर वाले सर वो हो गए। सर मैं फेस 2 देने गया, सर रनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। सर उस टाइम पे दिल्ली सेंटर था ना आईएनएस इंडिया में, सर रनिंग भी हो गई, सब काम हो गया, मैं मेडिकल आउट कर दिया उन्होंने। एयरफोर्स फेस 2 में? नहीं सर, नेवी में। यस सर। सर उसके बाद इतने बीच मैंने एयरफोर्स का भी एग्जाम दिया था एच ग्रुप का। सर मुझे लगा कि फिजिक्स नहीं हो पाएगी, बस की नहीं है, छोड़ दो। फिर मुझे लगा कि बायोलॉजी से कर लिया, अब वाई ग्रुप के लिए ट्राई करते हैं, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर आगे सीपीयू देना है अपने को। ओके, मेडिकल असिस्टेंट के लिए ट्राई करते हैं। हाँ सर, कि एच ग्रुप छोड़ो वाई ग्रुप देखो। ठीक है सर वो दिए। सर इसी बीच ना फिर मेडिकल देने का, री मेडिकल के लिए रहूंगा। लेकिन ये बताओ ना कि तुमने बायोलॉजी कभी पढ़ी नहीं? नहीं पढ़ी सर,
एक दिन वहां पढ़ के गए। हाँ सर। बट मेडिकल असिस्टेंट के पेपर में तो बायोलॉजी अच्छी खासी आई है। हाँ सर, अच्छी खासी उसको आती है। कैसे हैंडल किया? सर मैं बता रहा हूँ उसको, सर उस टाइम पे नहीं था, फिर अगले मैच वो 3 मैच एक साथ आए थे। हाँ। वो 225 126 226 हाँ। ये वाला। हाँ। तो सर साल में एक बार आती है मेडिकल असिस्टेंट की परमानेंट जॉब। हाँ। तो सर फरवरी इसका भी एग्जाम था अप्रैल में, 27 अप्रैल को। तो सर उससे पहले मैं देख रहा था ऐसे ही, वहाँ उससे पहले एयरफोर्स से क्लियर हो गया था मेरा। सर मेरे उससे पहले जो था 126 उसमें मैं डे मेडिकल मोड काट दिया था, डीएनएस का पॉइंट था। ठीक है। तो सर मैं हॉस्पिटल में था, चल रहा था कि जना तो डिफेंस में ही है और बिना इसके कुछ काम होगा नहीं, मेडिकल तो क्लियर करना ही होगा। तो सर वहां पर डीएनएस की आपने सर्जरी कराई है? सर्जरी कराई है सर। अच्छा, एक ये भी इंफॉर्मेशन बच्चों को जाएगी, डीएनएस का बड़ा एक कॉमन पॉइंट होता है। Yes, आप sir. फिर मेडिकली फिट हो गए थे? नहीं, मेडिकल आउट हो गया था, उसके बाद करी थी। सर्जरी कराने के बाद तो मेडिकली फिट थे आप? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब ये सर्जरी सक्सेसफुल है। हाँ सर, सक्सेसफुल Okay. है सर। उसके बाद एयरफोर्स का एग्जाम निकल गया था इसी बीच में। हाँ। सर मैं हॉस्पिटल में था, मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी उसके बाद में। सर मुझे लग रहा था कि फेज 2 तो अच्छा खासा होता है, जीडी के लिए जाना पड़ेगा यहाँ वहाँ। तो सर हेल्थ इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही थी कि हाँ। मैं जाऊँ कहीं ऑफलाइन पढ़ पाऊँ। सर फिर यूट्यूब पे देखी आपकी पुरानी वीडियोस, और सर सैम सर की देखी, और सर खुद से भी किया, अस्त्र जी तुगली हॉस्पिटल में कर लिया, घर कर आपने लिया। एयरफोर्स फेज 2 की पूरी तैयारी यूट्यूब से फ्री में ऑनलाइन कर लिया? बुक से कर ली थी सर। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। बहुत बढ़िया। और सर ये हो गया, फिर उसके बाद में आया कि नेवी का भी देना है। हाँ। फिर मुझे लग गया था कि एयरफोर्स का मेडिकल में सब कुछ क्लियर था, मेरा मेडिकल ही फिट था, कोई पॉइंट नहीं था। हाँ। सर उसके बाद इसके एडमिट कार्ड आ गए, नेवी के 3 हो गए। ठीक है। सर घर वाले बोले थे तुझे लग रहा है कि एयरफोर्स में हो जाएगा तो क्यों कर रहा है? हाँ। कि सर फिर एनसीसी सर्टिफिकेट में था 7 नंबर मिलते हैं बोनस के, हाँ। तो क्लियर होना ही है। हाँ। तो सर मैंने कहा था पर परमानेंट वाली है, मैंने 1 साल बायोलॉजी भी की है तो देखा तो आता ही हूँ। ट्राई मान लेते हैं। हाँ सर, उसके बाद ऐसा हुआ जो तीनों सेंटर थे एक साथ पड़े देहरादून में ही। ओके। सर एसएसएफ मेडिकल का भी, एमआर का भी, मेडिकल असिस्टेंट का भी। ठीक है। सर मेरी मौसी जी रहती है वहाँ पर, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं। हाँ। सर मैं 7-8 दिन के वहाँ पर रुका, एग्जाम देना है, मौसा जी लेकर ये गए आप साथ। स्टेज 1 की बात कर रहे हैं? स्टेज 2 की। स्टेज 1 तो एग्जामिनेड था ना हाँ आपके सर, लिए? एनसीसी पूरी थी? हाँ सर। ओके। सर उसके बाद सर पेपर एग्जाम दिया, अच्छा से हो गया, लग रहा था कि हो जाएगा। इससे पहले दिया था 225 का, उसमें तो मैं मैं अभी उस पॉइंट में नहीं आया हूँ आप, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेडिकल असिस्टेंट में जब पेपर में बायोलॉजी आई तो उसके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया आपने? सर मेरा दोस्त था एक, सारे गांव में ही है, क्योंकि ये मेरी बड़ी उत्सुकता है, मतलब मैं समझ रहा हूँ जब पढ़ाई नहीं कभी बायोलॉजी तो पेपर में कैसे की? हाँ सर, मैंने दोस्त का बैच था, उसने लिया था एनडी के लिए। हाँ। सर भावना मैम पढ़ाती थी। ठीक है। उसने बोला कि 2 क्लास लेकर देख ले, अच्छा लगे तो लैपटॉप में तू कर लियो, मैं फोन से कर रहा हूँ। सर 2 बार चल जाती क्या नाम था है। दोस्त का? सर कपिल राणा। कपिल राणा भाई मेरी बात सुन लो, ऐसे बैच आगे किसी को शेयर नहीं करना है। चलो ये मजाक की बात है। सर एग्जाम अच्छा गया था, मैंने पूरी बायोलॉजी खत्म कर दी थी सर 20 दिन में ही। हाँ। क्योंकि सर मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, हल्का पढ़ाती है, हाँ। तो समझ में आ जाता है। उसके हिसाब से बन गई थी। हाँ, ठीक है, सर। अब मैं समझ गया, मेरी उत्सुकता का समाधान हो गया है। मैं यही सोचना चाह रहा था कि बायोलॉजी की कैसे आप? चलो उनके एनडी का बैच तो उससे होगी। तो अभी मेडिकल असिस्टेंट जैसे कि परमानेंट भर्ती है। हाँ, सर। हालांकि देखो, मैं अब इस बात पे एक मुद्दे पे जरूर आऊंगा जो सभी का डाउट होगा। जैसे अग्निवीर 4 से 10-20 लोगों ने ये कह भी दिया होगा कि इस नौकरी को मत करो, ऐसे मत करो। पेरेंट्स भी परेशान होंगे इस चीज को सुन करके। तो अभी आपने एक न्यूज जो चल रही है वो सुनी होगी। जी। क्या न्यूज चल रही है? 75% 75% या मिनिमम 50% है अभी। 50% को तो परमानेंट करने की शायद मोहर लग ही गई है। अंदर से बता रहा हूँ मैं आपको, न्यूज़पेपर्स में भी आ गई है, बट न्यूज़पेपर्स में ये है कि हो जाए ना हो, बट इस बात पे मोहर लगभग लग गई है। नई सीडीएस जो आए हैं उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि जी। 50% किया जाए। बाकी 50% के लिए भी रिजर्वेशन। सरकार ये सोच बना रही है कि जैसे बाकी स्टेट में जो पुलिस होती है, राज्यों की जो पुलिस होती है या बाकी जो पैरामिलिट्री है, वो ये चाहते हैं कि उनमें ना आर्मी से ट्रेनिंग होने के बाद बच्चे जाएं। क्योंकि पैरामिलिट्री का तो फिर भी ठीक है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, बीएसएफ इनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा आप समझ सकते हैं कि पुलिस में ट्रेनिंग भी और उसके बाद भी फिर उतना माहौल ठीक नहीं रहता है, डिसिप्लिन। तो वो चाहते हैं कि पुलिस में आर्मी की ट्रेनिंग वाले साथी ज्यादा से ज्यादा एडमिट हों। इसलिए हर एक स्टेट की पुलिस में, आप दिल्ली में देखो, दिल्ली की जितनी भी पुलिस कैडर की नौकरी है, पुलिस हो गई, और दिल्ली में एक बड़ी भर्ती निकलती है फायर सर्विसेज करके। जी। तो फायर सर्विसेज में भी वो इन्हीं को प्रायोरिटी दे रही है। तो जो 50% आएंगे भी ना, मतलब आज शायद आप इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने के बाद तुरंत आपका सिलेक्शन हो और आपको ज्यादा खुशी मिले। क्योंकि बहुत सारे साथी ना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एक रियल सिनेरियो बता रहा हूँ, जब आप वहाँ जाएंगे ना तो बहुत सारे साथियों को 4 साल बाद ऐसा लगेगा कि यार काश घर के पास कोई नौकरी मिल जाए। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी कई बार बन जाती हैं, फैमिली की कंडीशंस बन जाती हैं।
तो आपको ये लगेगा कि मुझे स्टेट में मेरे में कोई नौकरी मिल जाए, और उस समय पे पुलिस की नौकरी सबसे बढ़िया रहेगी आपके लिए, स्टेट सर्विस को ही। तो आप निश्चिंत रहें, उसके लिए आप सब बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योर हैं। चल, तो मैं इस बात पे कह रहा था, जैसे आप सोच रहे हो कि इनकी तो परमानेंट है, हम अग्निवीर हैं, उस तरह का कोई भी किसी को सोचना ही नहीं है। हाँ तो सर फिर 18 तारीख को PSL एयरफोर्स की सर, उसमें 2 से 21 रैंक थी मेरी स्टेट वाइज। सर घर में लगा कि अब तो हो जाएगा। फिर सर 1 तारीख को वही एनरोलमेंट सर हो गया। सर जब तक पता नहीं था कि जेट एयरफोर्स नेवी वाला आ जाएगा या ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर 25 को जाना था मुझे, फैसले में ज्वाइनिंग थी वहाँ पे। तो सर ऐसा हुआ कि 19 तारीख की शाम तक मैंने सब अपनी पैकिंग डॉक्यूमेंट सब कुछ कंप्लीट कर लिया, बैग वैग पैक कर लिया, सबके जाना ही है। तो सर फिर बैठा रहा एक दिन शाम को, एक दोस्त आया था, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी। वो बोला कि भाई 10 तारीख से ज्वाइनिंग स्टार्ट है, तो देख लियो अपना, अभी जाने की पूरी तैयारी मत करियो, आधे आधे में रखनी है। मैं बोला यार अगर अग्निवीर में आया तो एयरफोर्स बेटर है, परमानेंट में आया तो नेवी बेटर है, बाकी देख लूंगा। तो सर शाम को 5:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया, मैंने बोला सर पहले अग्निवीर वाला बोला, सर देखे दोनों क्लियर है। तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि यार अग्निवीर में तो एयरफोर्स से पैकिंग वैकिंग थी अपनी। सर फिर मैं मेडिकल वाले की ट्राई कर रहा हूँ, पासवर्ड गलत बता रहा है, बहुत देर तक खुली नहीं। फिर सर थोड़ी देर बाद खुली, देखा उसमें भी हो गया। फिर सर यार ठीक है, लेकिन बाद में करेंगे, मेरा मिल गया। आपने डिसीजन ले लिया। हाँ सर। बहुत बढ़िया, नहीं ये सही डिसीजन भी है, वेरी गुड, बहुत सही रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत कुछ आपने उन दरमियान चीजों को देखा, और आप बता रहे हो जिस तरह के माहौल से निकले। हाँ सर। बड़ा अच्छा एक हुआ है। चल, तो एक बार भाई के लिए तालियां हो जाए भाई। बहुत ही शानदार। और सर एक बात और है, तो जब मैंने बायोलॉजी कर रहा था तो मैंने दोस्तों को बोला था कि भाई मेडिकल परमानेंट है, ये देख लो वो देख लो। तो बोलते थे अरे जिसे नसीब में मिलनी होगी मिल जाएगी, और बाकी देख लेना, तेरा कुछ होने का नहीं है। तो ऐसे बोलते थे सर, अब नहीं लगे वो बोलते हैं कि भाई क्या हम भी कर लेते। ये तो सबके साथ होता ही है कि बहुत सारी तरह की चीजें, सभी ने इस तरह की चीजें देखी हुई होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा। अब और कोई साथी आना चाहेंगे या कुछ